समाधि शतक में अपर नाम समाधि तंत्र में पूर्व सूत्र में कहा कि अपुण्यम अव्रते, व्रतों के खंडन करने से, अवृत्ति के सेवन से पाप का तीव्र आश्रय होता है और पुण्य का क्षय होता है। ये 100% सत्य है। जिन लोगों को पुण्य बढ़ाना हो, श्रावकों को, उन्हें अधिक से अधिक सील का पालन करना चाहिए। साधुओं को अपना पुण्य बढ़ाना है, पुण्य बढ़ाना है, तो जो तुम्हारे मूलोत्तर गुण हैं इनके प्रति जागृत रहो। अपने सट्टावश्यक कर्तव्यों को भक्ति और श्रद्धा से करिए। जैसे स्वाध्याय का समय है, अब तुमको प्रमाद आ रहा है, शरीर तो थकेगा, इसका काम थकना है, लेकिन हमारी प्रज्ञा को नहीं थकना चाहिए। प्रमाद तो कभी नहीं चाहता कि आप स्वस्थ रहो, वो तो आपको नीचे गिराएगा। लेकिन हम प्रमाद पर विजय प्राप्त करके हम अपने पुण्य को सुरक्षित कर सकते हैं। तो षट आवश्यक कर्तव्य जो हैं, 28 मूलोत्तर गुण हैं आपके, उनके प्रति सजग, उत्साह, उमंग और कर्तव्य, मेरा कर्तव्य है एक सीमा में। अब कर्तव्य नहीं, स्वभाव है। कर्तव्य ड्यूटी में बदल जाता है, स्वभाव है हमारा, धर्म स्वभाव में बदल जाता तुम्हारा। तो उन्होंने कहा व्रतई मोक्ष पुण्यम व्रतई, और पुण्य की वृद्धि कैसे होती? व्रत से। 1 मिनट का व्रत लो ना, पुण्य बढ़ेगा। यहाँ बैठे हो, चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग, 5 पापों का त्याग, शक्ति आएगी आपको, शक्ति 100%। इसलिए नहीं, सुनिए, इधर देखो मित्र, आपके प्रश्न का उत्तर है। कृतक एक नहर होती, नहर, बांध से पानी छोड़ा जाता है, तो पानी तो छोड़ दिया, पानी तो बह ही रहा है। आपकी भाषा में नहीं, बहुत दूर से पानी का प्रवाह चलेगा तो गति मंद हो जाएगी। तो बीच बीच में आपने देखा होगा, वहाँ पर एक पत्थर की बीच नहर में दीवार खड़ी कर दी। इनके यहाँ सिलवानी के आगे एक गांव है, वहाँ नहर ऐसे बह रही जैसे नदी बह रही हो, बाड़ी बरेली डैम है, मालूम? तो बाड़ी बरेली में बीच बीच में कहीं लोहे के डाल दिए हैं, कहीं नहर। तो मैंने पूछा क्यों? अब ये इसलिए डाल के रखा है, जो पानी बहुत दूर से धारा छोड़ दी गई है और उस धारा को मंद पड़ेगी गति, तो यहाँ ये बीच में दीवार खड़ी कर दी गई है। अब पानी उस दीवार पर चढ़ेगा, वहाँ से गिरेगा, आगे की गति बढ़ेगी। समझ गए ना? इसलिए मुनिराजों को भी सामायिक के काल में तुम त्याग करते हो, आप बिहार के समय समाधि लेना चाहिए। बिहार प्रारंभ की हमारी समाधि प्रारंभ, नदी पार करना पड़ी हमारी समाधि प्रारंभ, रोड पार कर समाधि प्रारंभ, समाधि तक। जबकि तुम चौरा पर, चारों पर आग पानी त्याग तो पहले ही कर चुके, फिर भी सजग सजग, उत्साह है शक्ति बढ़ाने के लिए, बार बार लेना चाहिए। जब तक तुम यहाँ बैठे हो, सारे क्षेत्र गमन का त्याग कर दो। ठीक है, आगे चलिए। अव्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परनिष्ठिताः त्यजेतान्यपि सम्प्राप्य परमं पदमात्मनः। देखो, आचार्य महाराज को लगा
कि हमने 83वें श्लोक में जो कथन किया है इससे लोग सहन नहीं कर पाएंगे, पचा नहीं पाएंगे। तुरंत उन्होंने 84वें में व्याख्या को बदल दिया। ठीक है, 83 में कहा था कि अपुण्य अवृत्ति, अवृत्ति से पाप का आश्रय होता, अपुण्य होता, और व्रतों से पुण्य, पर दोनों से मोक्ष नहीं होता। इसलिए अवृत्ति के समान व्रत का भी त्याग करना चाहिए। तो यह मतलब था व्रतों के राग देश का भी त्याग करना चाहिए, विकल्पों का त्याग करना चाहिए, न कि व्रतों का लिए व्रत छोड़ देना चाहिए, ऐसा अर्थ नहीं है इसका। अब कह रहे अव्रतानि परित्यज्य, अव्रतों को छोड़ देना चाहिए। अब इष्टोपदेश में जो कथन कर रहे हैं परम वृत्ति परम देवम, अब वो क्यों कर रहे हैं? अब दो प्रकार के कथन हैं। जैसे भी भैया तुम्हारे पीछे बैठे हैं और आप बैठे हो, आपने धर्म को समझ लिया, तो अब आपको स्वाध्याय, आपको कर्तव्य में आ चुका, आप अपने आप में नियत करते हो और उसको आप स्वाध्याय के लिए ललक दे रहे हो। बच्चा पढ़ने नहीं है, उसको गोली बिस्किट खिला करके स्कूल भेजते हैं, और जब बड़ा हो जाता है तो कुछ नहीं खिलाना पड़ता, अपने आप जाता है। वहाँ तो हम ये कह रहे हैं भैया देखो, अवृत्ति होकर के नरक में जाने की अपेक्षा से वृत्ति होकर के स्वर्ग जाना श्रेष्ठ है। छाया में धूप में जलने की अपेक्षा से वृक्ष की छाया में बैठना श्रेष्ठ है, ये कथन कर दिया। अब तुम वृत्ति बन चुके हो, अब बनने के उपरांत अब तुम कह रहे हैं महाराज जी हमारी 7 प्रतिमा है, महाराज जी हम लहसुन नहीं खाते, महाराज हम प्याज नहीं खाते। अरे पागल आदमी हो, अब लहसुन प्याज की बात कर रहे हो तुम? जब 7 प्रतिमा हैं, अब ब्रह्म का आनंद लूटो। अब कितने लोग आते बोले महाराज जी हमारा 10 दिन से एक आसन चल रहा है। अरे तुम्हारा 10 ही दिन चल रहा है, हमारा जीवन हो गया एक आसन में। ठीक है, अब उपास की बात करो। कोई बोले बना महाराज जी मैंने उपास किया हमने। अरे तुमने उपास किया है, अरे आपने भोजन छोड़ा है, अरे अन्नसन स्वरूप ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाओ। तो ये ऐसे बढ़ाने की बात कर रहा है। हाँ, तो व्रतों की महिमा तो गाना चाहिए, पर व्रतों की महिमा में कहीं अहंकार व्रतों का ना आया, इसलिए उसका त्याग कर देना चाहिए। अवृतानि परित्यज्य, इसलिए सबसे पहले अवृत्ति को छोड़ देना चाहिए। व्रतेषु परनिष्ठिता, और व्रतों में ठहरना चाहिए। 5 पापों को त्याग करके व्रतेषु, व्रतों में निष्ठा ठहर जाना चाहिए, दृढ़ता के साथ पालन करें। इसके उपरांत तत्ये तान्यप्य संप्राप्य, व्रतों में ठहर गए ना, जब व्रतों में ठहरने पर आत्मा के परम पद राग द्वेष आदि परम वीतराग पद को रहित, राग देश से रहित परम वीतराग जो अवस्था है उसको प्राप्त करके तानी अपी, उन व्रतों को भी त्यजे, छोड़ देना चाहिए। व्रतों को छोड़ने का मतलब हिंसादि कर्म नहीं करेगा, व्रतों के पालने के विकल्पों का भी परित्याग कर देगा। वो व्रतों को पालेगा नहीं, व्रत उसके स्वयं में पलेंगे। ये अवस्था बनेगी 7वें गुणस्थान की। ठीक है, लेकिन पुरुषा चलेगा 6वें गुणस्थान से। अब चलिए बोला देखो, आपको सुंदर सरल सहज उदाहरण सुनिए। सोहम, ये मुनि महाराज हैं, अभी बिहार करके आ रहे थे तो 4 हाथ भूमि को देख के चल रहे थे, तो उनके ईर्या पद का पालन कर रहे थे। ठीक है ना, फिर ये सोच गए, तो मुनिराज ने वहाँ उत्सर सम्मति का पालन किया, निर्जंतुक भूमि पर सोच किया। फिर इनको जो है ना ग्रंथ खोलना थे, बंद करना, मार्जन किया। के उपरांत इस सामायिक को बैठ जाएंगे। ठीक है, अब सामायिक को बैठ कर बोला ये मुनिराज अब ईर्या सम्मति चल रही क्या? बहुत बढ़िया। भाषा सम्मति का प्रयोग कर रहे क्या? नहीं। उत्सर्ग का? नहीं। आदान निक्षेपण का? ऐषणा का? तो क्या इनकी सम्मतियाँ हैं क्या? नहीं हैं। बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि उनने सम्मतियों का त्याग नहीं किया है।
उन्होंने अपने सामायिक बढ़ा लिए, सम्मतियां पल रही हैं। ऐसे ही वे वीतरागी श्रमण जब सामायिक संयम में तल्लीन होते हैं तो अन्य सम्मतियां आदि ये अपने आप पलती हैं। और यहाँ की भाषा में इनका त्याग कर दो, मतलब त्याग कर दो मतलब इनके विकल्प का त्याग कर दो, अब सामायिक कीजिए, बराबर ऐसा है। इसलिए गुणस्थान सापेक्ष, अवस्था सापेक्ष, एक ही गुणस्थान में अपेक्षा सापेक्ष। परम पद परमात्मना तानी अपि, उन वृत्तों को भी छोड़ दे। कब? परम पद राग देश परम पद को प्राप्त करके, जब वीतराग अवस्था को प्राप्त कर लेगा तो ये व्रतों का भी परित्याग हो जाएगा। अरिहंत बन गए, छठवें गुणस्थान जैसे कि संयम का पालन करेंगे क्या? नहीं करेंगे। सिद्ध बन गया, अब कौन से संयम का पालन करेंगे? नो संयम, नो संयम। ठीक है।